हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लैग्रांज इक्वेशन को इसके सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके जनरल दो मेथड होते हैं, पहला होता है ग्रुपिंग मेथड और दूसरा होता है मल्टीप्लायर मेथड। तो जो ग्रुपिंग मेथड है वो ऑलरेडी हम एग्जांपल के साथ हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है, तो वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर मेथड की। तो इससे पहले एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड मेथड को। जो सेकंड मेथड है वो है मल्टीप्लायर मेथड। अब ये मल्टीप्लायर मेथड की जरूरत पड़ती क्यों है भाई? कभी कभी होता है कि जब हम ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं तो ग्रुपिंग मेथड से हमें कोई एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती जिसको हम सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हम मल्टीप्लायर मेथड को यूज करते हैं। मल्टीप्लायर मेथड बोलता है कि आप एक अल्टरनेट फैक्टर या अल्टरनेट रेशियो को आप जनरेट कीजिए। क्यों कीजिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज मैंने लिया 1/2, ये मेरे पास एक रेशियो है। ठीक है, क्या ये रेशियो 2/4 की इक्वल है? हाँ, 2/4 की इक्वल है। क्या ये रेशियो 4/8 की इक्वल है? हाँ, 4/8 की इक्वल है। हम क्या करते हैं इसमें, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर का हम इसमें एक यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको एक नया रेशियो बना दूं? हम इसको 3/6 बना देते हैं। क्या ये 3/6 को हम 1/2 के इक्वल बोल सकते हैं? हाँ, ये जो रेशियो है वो 1/2 और 3/6 दोनों इक्वल है। तो हमने एक नया रेशियो बना लिया जो 1/2 के इक्वल है। तो यहां इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जिनको हम सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लायर मेथड हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे करता है और इस नए रेशियो को बनाया कैसे जाता है? ठीक है, अब इस मेथड में एक नया रेशियो हम क्रिएट करेंगे जिस रेशियो में एल, एम और एन का हम यूज करेंगे। ये मल्टीप्लायर है, ये वेरिएबल हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे हम इस मल्टीप्लायर को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है एलपी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो रेशियो है, अगर ये क्योंकि जब रेशियो होता है वो किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो जब आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो डेफिनेटली जो नोमिनेटर है हमारा एल डी एक्स एम डी वाई एंड डी जेड, ये क्या होगा? ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये सॉल्यूशन यहां से हमारा निकल आएगा। क्यों? क्योंकि हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन आया नोमिनेटर एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एंड डी जेड, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जैसे इंटीग्रेट करेंगे हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें तो एक सॉल्यूशन मिल गया, हमें क्या मिल गया? यहां से हम मान लेंगे भाई हमें u मिल गया है। ठीक है, v भी तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो पूरा फंक्शन है या जो हमें सॉल्यूशन है वो किसकी फॉर्म में मिलेगा? u कॉमा v इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये हमको मिलेगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि a कॉमा b, क्योंकि कांस्टेंट की फॉर्म में इसको निकाल लिया जाता है और जो कांस्टेंट होता है वो u और v के इक्वल बोला जाता है। तो यहां पर हम a और b को भी ले लेते हैं, तो इस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आपका ए तो आ गया, बी कैलकुलेट करना है। बी एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरे जो फैक्टर हैं या जो दूसरे जो मल्टीप्लायर है वो आपको यूज करना पड़ेंगे। ठीक है, जब हमने मान लिया L1, M1 और N1, हमने कोई दूसरा मल्टीप्लायर लिया जिनको यूज करके हम बी कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा मल्टीप्लायर मेथड को हमें यूज करना कैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम सब चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। कंपेयर करें तो कैपिटल क्यू जो है वो क्या है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड है। ठीक है, जो क्यू है वो क्या है? माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड है। और आर की बात करें तो वो क्या मिल रहा है हमें? जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर किस तरह से हम इसमें यूज करने वाले हैं जरा इसको देख लेते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे बोला गया है कि एलपी, एमक्यू और एनआर, इनको ऐड करें तो 0 के बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो हमें एल, एम और एन ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसा लिख देते हैं? इसको हम इस तरह से लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड, और ये माइनस का वाई है। ठीक है, तो माइनस हम यहां पर वाई इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और इसका भी साइन छोड़ देते हैं जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो पूरा का पूरा है वो 0 होना चाहिए। अभी हमने साइन ले लिया, साइन हमने केवल किसका लिया है? क्यू, क्योंकि ये साइन के साथ ही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको ले लिया इस तरह से। ठीक है, माइनस हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब ये 0 होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम गौर से देखें, ये एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है,
और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, वाई एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर x का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या मिल गया पूरा का पूरा एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस का ऑलरेडी है ही सही, यहां पर मैं y का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जरा देखो क्या मिल गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, दोनों के साइन अपोजिट है, कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक मल्टीप्लायर मिल गया कि हमें एक जगह एक्स का मल्टीप्लाई कर दो और एक जगह वाई का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम बोल देते हैं कि भाई जो एल है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, एम जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, वाई मिल रहा है। अब हमें एन की वैल्यू हमें चाहिए। अब एन कैसे सिलेक्ट करें, जरा ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर जेड हो रहा है। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं पूरा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये जेड, तो एक्स स्क्वायर जेड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर जेड हो रहा है। ठीक है, अब जरा यहां देखो, क्या ये यहां से हमें कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहां जरा देखो क्या मिल रहा है, जेड एक्स स्क्वायर हो रहा है, पर ये पॉजिटिव का हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो एक काम करते हैं, माइनस का वन जो है वो मल्टीप्लाई यहां पर हम कर देते हैं। जैसे हम माइनस का वन मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखो क्या हो गया, वन, ये माइनस का जेड हो गया और ये होगा माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। और यहां पहला जो टर्म है वो क्या मिल रहा है यहां पे, इधर से एक्स स्क्वायर जेड मिल रहा है, जो पॉजिटिव का कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरे वाले टर्म को देखते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर जेड हो रहा है, और यहां पे माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर जेड हो रहा है, ये भी कैंसिल होकर के पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एन क्या है हमारे लिए, -1 हमें यहां पर मिलेगा। तो अब जरा इसको अच्छे से ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक्स डॉट एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो हमने क्या ले लिया, एल डॉट कैपिटल पी, तो कैपिटल पी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस एम की जगह हमने ले लिया वाई, और हमने क्यू का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ठीक है, -1 डॉट जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको हम पूरा का सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या मिल गए, एल एक्स मिल गया है, एम वाई मिल गया है, एन -1 मिल गया, मतलब इसके मल्टीप्लायर हमको आपका मिल गए। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बारी आती है। अगर इसका समेशन जो पूरा जीरो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन हमने क्या लिया था, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू जीरो लिया था, और बाद में हमने क्या बोला था, हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जहां भी एल और एम एन हमने लिया है वहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहां जाएगा एक्स टी एक्स प्लस वाई डी वाई -1 डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेट डी जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट हम लेना पड़ता है, तो हमने C1 ले लिया। तो यहाँ से हमारा जो पहला जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, निकालते हैं इसको आगे, जेड स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या आएगा यहाँ पर, जेड इक्वल टू C1। ठीक है, इसे सॉल्व और करते हैं हम इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड इज इक्वल टू 2C1 आएगा। तो ये हम इसको 2C1 को रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट ए से, ये आ गया हमारा पहला सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमको दूसरे मल्टीप्लायर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि भी तो ए मिला, हमें बी भी तो चाहिए भाई। बी लाने के लिए हमको दूसरे मल्टीप्लायर हमको लेने पड़ेंगे। अब दूसरे मल्टीप्लायर कैसे लिए जाएं, ठीक है, जरा देखो, यहां से जरा एक्स को अगर हम यहां से हटा दें, जरा एक छोटा सा एक इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके देखते हैं। यहां से कैसे भी करके एक्स हट जाए, ठीक है, हमने मान लिया यहां से एक्स हट जाए कैसे भी करके, यहां से वाई हट जाए और यहां से जेड हट जाए। देखो जरा क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी इक्वल के पास में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिया था, जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको लिखा था, हम इसको वैसे ही यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, माइनस का है तो माइनस का वाई ले लेते हैं यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और ये भी साइन को भी छोड़ देते हैं और सिंपल ऐसा लिख लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जरा यहां देखो, अगर यहां पर ये x हट जाए, यहां से y हट जाए और यहां से ये z हट जाए, अब देखो जरा क्या मिल रहा है, ये वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये z
ये माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस जेड हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ पे साइन कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्लस का साइन लेना पड़ेगा और इन सबको हटाना पड़ेगा। अब ये हटेंगे कैसे, डिवाइड कर दो, जो पहली टर्म है उसमें एक्स का डिवाइड कर दो, दूसरी टर्म में वाई का डिवाइड कर दो, तीसरी टर्म में जेड का डिवाइड कर दो, तो ये गायब हो जाएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो बस हमें यहां से जो दूसरा जो पार्ट है वो हमें मिल गया, इस इक्वेशन को भी हम हटा देते हैं, ये समझने के लिए लिखा था, अब इसको थोड़ा सा हम तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर L जो मिला वो क्या मिला, 1/x मिला, ठीक है। L1 M1 क्या मिला, यहां पर 1/y मिला, और n क्या मिला, 1/z मिला, ठीक है। इसे लिखते हैं हम, तो अब यहां पर हम लिखेंगे 1/x डॉट x, पूरी जो इक्वेशन है उसको हम लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस z माइनस 1/y डॉट y x स्क्वायर प्लस z प्लस 1/z डॉट z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है पूरा इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लायर यहां से जो नए मल्टीप्लायर है वो हमें यहां से मिल गए। अब इन मल्टीप्लायर को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। एल की जगह क्या है, 1/x है, तो 1/x डॉट dx, ठीक है। y की जगह m की जगह क्या है, 1/y है डॉट dy। n की जगह क्या है, 1/z dz इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इंटीग्रेट कर दें। हम इसको C2, अच्छा C2 की जगह हम क्या करते हैं, इसको log C2 ले रहे हैं, तो ज्यादा देखो क्यों हो रहा है, क्यों ले रहे हैं हम इसको log C2 से ले रहे हैं, क्योंकि ये सबके सब log की फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए अपने log C2 ले लिया। तो यहां पे क्या आ रहा है, log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log C2, ये आ रहा है। अब log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x y z इज इक्वल टू C2 मिल जाएगा, इस C2 को हम B बोल देते हैं, ये मिल गया हमें इसका सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे जो सॉल्यूशन है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या था हमारा, a b इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। f की जो वैल्यू है वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z कॉमा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें जो मल्टीप्लायर मेथड को यूज करके जो सॉल्यूशन है वो हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक एग्जांपल है हमारे पास, mz माइनस एन वाई पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड क्यू इज इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स, ये हमारे पास। तो यहां से कैपिटल P जो है वो क्या मिल रहा है हमें, एम जेड माइनस एन वाई, ठीक है। कैपिटल Q क्या मिल रहा है, एन एक्स माइनस एल जेड, ठीक है। कैपिटल R क्या मिल रहा है, एल वाई माइनस एम एक्स, ये, ठीक है। अब मल्टीप्लायर हमें चाहिए इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम इसको ग्रुपिंग मेथड को यूज करके कोई जनरल इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते जिसको हम सॉल्व करवाएं, तो मल्टीप्लायर मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई मेथड के लिए अगेन हम मेथड लेंगे, किस तरह से हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा, एम जेड माइनस एन वाई, अभी हम यहाँ पे कोई साइन नहीं ले रहे, हम सीधा सीधा ले लेते हैं एन एक्स माइनस एल जेड, और यहाँ पर ले लेते हैं हम एल वाई माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर हम क्या ले सकते हैं, ताकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन होने पर ये 0 होना चाहिए, ठीक है, कुल मिलाकर, क्योंकि एल वाई और एन कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखो जरा क्या आ रहा है, पहली वाली टर्म में एम जेड आ रहा है, ठीक है, और लास्ट वाली टर्म में देखो क्या आ रहा है, एम एक्स आ रहा है, तो दोनों जगह एम है, यहां भी एम है और यहां भी एम है, पर यहां पे एक्स है यहां पे जेड है, तो क्या करें, यहां पे काम करते हैं, यहां पर अपन एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया, ये एम जेड एक्स हो गया, और यहां पे किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जेड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिल गया, माइनस का एम जेड एक्स, एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का, दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहां पर L क्या मिल गया, X मिल गया, M क्या होगा अभी देख लेंगे, हमें N मिल चुका है Z, ठीक है। अब जरा इसको और देख लेते हैं।
यहाँ पे क्या लगा दें, वाई लगा दें एम की जगह। देखो जरा वाई लगाने से क्या होगा, क्योंकि एक एक्स जेड आ गया तो वाई लगा के देख लेते हैं, क्योंकि सभी जगह क्या आ रहा है, हमें कुछ वेरिएबल मिल रहे हैं। अब जरा देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस का एन वाई एक्स मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, तो ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो क्या मिल रहा है मुझे, एक्स एन वाई माइनस का मिल रहा है। तो मुझे प्लस का चाहिए इसको कैंसिल करने के लिए, जीरो करने के लिए मुझे प्लस का चाहिए, तो वो यहां से मिल गया। जरा ये देखो y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y एन एक्स हो गया, दोनों मिल गए, जीरो हो गया। अब इस y का जरा देखो क्या मिल रहा है, यहां से y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वाई एल जेड मिल रहा है। ठीक है, और जरा यहां देखो वाई एल जेड यहां मिल रहा है, तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब जो एन एम सॉरी m जो है वो क्या मिल गया हमको, यहाँ पे y मिल गया। तो एल एक्स हो गया, m y हो गया, n z हो गया। ठीक है, तो जब इस तरह से हमें मिल रहा है, इसको इस तरह से करने पर, तो हम यहाँ पे अब सिंपल इस इक्वेशन को लिखते हैं, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, यानी कि एल की जगह हमने क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है, डी एक्स प्लस एम की जगह हमने वाई ले रखा है, डी वाई प्लस एन की जगह हमने जेड ले रखा है, जेड इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी वन। ये पहला। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी वन, हम इसे एक वेरिएबल ए से रिप्लेस कर देते हैं, टू सी वन को। ये हमारा पहला जो सॉल्यूशन है वो मिल गया। ठीक, अब दूसरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमको एक दूसरे मल्टीप्लायर चाहिए। ठीक है, कैसे लें दूसरे मल्टीप्लायर्स को, जरा देख लेते हैं इसको। एम जेड माइनस एन वाई, अभी कोई साइन नहीं ले रहे हम, एन एक्स माइनस एल जेड। ठीक है, और यहां ले रहे हैं हम एल वाई माइनस एम एक्स। ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। अब मल्टीप्लायर और साइन दोनों एक साथ लेकर के देखते हैं, जरा देखें क्या करें। यहां पर एम आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पर, एम जेड आ रहा है। ठीक है, और जरा यहां देखो ये क्या आ रहा है, एल जेड आ रहा है। ये एम जेड है, ये एल जेड है, दोनों के जेड जेड मिल रहा है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। अच्छा, यहां पे मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि दोनों ही कैंसिल हो जाएं, एम जेड वाला फैक्टर एल जेड वाला फैक्टर कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाए कि दोनों कैंसिल हो जाएं। तो यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पे एल लेता हूं, एल एम जेड हो गया, और यहां पे एल जेड आ रहा है तो यहां पे क्या ले लूं मैं, यहां पर मैं एम ले लेता हूं। देखो जरा, एल एम जेड और एम का यहां से मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ माइनस का एल एम जेड, तो एक पॉजिटिव का एल एम जेड एक माइनस का एल एम जेड कैंसिल होगा। ठीक है, क्या और कुछ भी हो सकता है इसके साथ, जरा देखते हैं। एल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ, माइनस एन वाई, तो क्या मिल रहा है यहां पर, माइनस एल एन वाई मिल रहा है। और इस वाले फैक्टर को देखो जरा, इस वाली टर्म को देखो क्या मिल रहा है यहां पर, एल वाई। यहां पे क्या ले लें हम, इस वाले में हमें मिल रहा है एल एम वाई। यहां पर अगर मैं एन का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी एन एल वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो एन का मल्टीप्लाई कर देते तो एन एल वाई हो गया, एक माइनस का एक पॉजिटिव का कैंसिल। तो यहां से हमें पूरी तरह से, जरा देखो इक्वेशन को अगर हम जब निकालेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, अच्छा हमने साइन नहीं लिया, पॉजिटिव का साइन ले लेते हैं, यहां पर हो गया पूरा काम क्लियर। एल एम और एन ये हमें यहां पर रेशियो मिल, यहां पर हमें ये मल्टीप्लायर मिल गए। ठीक है, तो अब यहां पर हम इन्हीं चीजों को यूज कर लेते हैं, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एन एल एक्स प्लस एम वाई मिलेगा प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो में। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सी टू। ठीक है, इसे वेरिएबल सी टू को भी बोलना है, लो मिल गया दूसरा फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, एफ ए की जगह क्या निकल रहा है, ए की जगह आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा बी क्या आ रहा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये मिल गया हमें यहां से इसका सॉल्यूशन। तो दो क्वेश्चन को देख करके आपको एक चीज समझ में तो आ गई होगी कि फैक्ट जो मल्टीप्लायर है हमें कुछ ऐसे चूज करने होंगे ताकि
एल कैपिटल पी मल्टीप्लाई प्लस एन मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू और एन मल्टीप्लाई कैपिटल आर। इनका या तो एडिशन या साइन का इस तरह का कॉम्बिनेशन, ताकि पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो हम वहां पर क्या ले सकते हैं, ये एल डी एक्स एम डी वाई और एन डी जेड को लेकर के हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब यहां पर एक टाइप और लेते हैं, क्या यहां पर हम ग्रुपिंग मेथड और मल्टीप्लायर मेथड को कंबाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल इस टाइप का भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें ना तो वो पूरी तरह से मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व हो रहा है और ना ही वो पूरी तरह से ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व हो रहा है। हो सकता है दोनों चीजों को हमें ग्रुप करना, दोनों चीजों को हमें कंबाइन करना पड़े, मतलब आपका मल्टीप्लायर मेथड भी इसमें आ रहा है और उसमें ग्रुपिंग मेथड भी उसमें आ रहा है। तो एक न्यूमेरिकल इस तरह का लेते हैं, ये न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर है, इसको दोबारा से यहाँ पर उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है कि इसमें कैपिटल पी कौन है, कैपिटल क्यू कौन है और कैपिटल आर कौन है, ठीक है। इसको हम सीधा डायरेक्ट रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो की फॉर्म में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक टाइप जो क्वेश्चन का वो ये देखना है कि क्या इसमें हम दोनों मेथड पे यूज कर सकते हैं, मतलब ग्रुपिंग मेथड भी यूज हो रहा है और उसमें मल्टीप्लाई मेथड भी यूज हो रहा है। किस तरह से हो रहा है वो अभी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रेशियो की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो dx अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ओके, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यहां पर x कॉमन आ रहा है? तो एक काम करते हैं, इस रेशियो में हम x को पहले ही कॉमन ले लेते हैं। x को हमने पहले ही कॉमन ले लिया, क्या मिल रहा है यहां पर, y प्लस जेड मिला, ठीक है, ठीक है। डी जेड अपॉन क्या लिखेंगे हम, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर कौन है, ये रहा। जरा देखो इसमें भी क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं कॉमन बाहर, y माइनस जेड, ठीक है। अब जरा गौर से देखो कि क्या इसमें हम ग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, एक जगह ग्रुपिंग मेथड यूज हो रहा है, वो हो रहा है इस वाले रेशियो में, ठीक है। यहां से हम ग्रुप बना लें तो यहां से हमें एक सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, पर दूसरा सॉल्यूशन लेने के लिए हमको दूसरा ग्रुप चाहिए, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन के लिए हमको दूसरे कुछ ग्रुप चाहिए। अब यहां इस पहला वाला जो रेशियो है जरा इसको देखो, इसमें z और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, क्या इससे कोई इंफॉर्मेशन निकलेगी ग्रुप बनाकर? नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सॉल्यूशन निकलेगा ग्रुप मेथड को यूज करके और दूसरा सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा मल्टीप्लायर मेथड को यूज करके। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लायर मेथड से पहले ले लेते हैं और इसको हम बाद में ले लेते हैं। तो यहां पर हम बोल देते हैं भाई ग्रुप को यूज करके, इस वाले को ग्रुप को हम यूज करेंगे तो हमको सेकंड जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। पहले मल्टीप्लायर मेथड को हम देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर मेथड को लगाते हैं भाई, कैसे लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और कोई साइन हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे। जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम इसको भी ऐसा ही लिख लेते हैं। x हमने कॉमन ले रखा है तो x को भी यहाँ पर हम कॉमन की फॉर्म में ले लेते हैं, y प्लस जेड, और यहाँ पर हम ले लेते हैं y माइनस जेड। इस सब को हमको क्या करना है, जीरो करना है। तो हमें यहाँ साइन भी लेना है और मल्टीप्लायर भी लेना है। अब जरा देखो क्या ले सकते हैं मल्टीप्लायर में, जरा यहां देखो, यहां क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहां पर जेड आ रहा है और एक जेड यहां आ रहा है, ठीक है, और एक जेड हमको यहां मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर यूज करें कि भाई इनको सम करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर जीरो हो जाए, ठीक है। तो एक प्रोबेबल जो मल्टीप्लायर है वो हो जाएगा। तो यहां पर हम एक एक्स लेकर के देखते हैं। यहां पर हमने एक्स लिया क्योंकि यहां भी तो एक्स आ रहा है, तो जा देखो क्या मिला हमें यहाँ पे, एक्स जेड स्क्वायर हमको यहाँ पर मिल गया। एक एक्स जेड स्क्वायर मिल गया यहाँ पर हमें, इस वाली फॉर्म में हमको क्या मिल गया, एक्स जेड स्क्वायर हमको मिल गया। ऐसे कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जेड है, यहाँ पे एक्स है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जेड का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जेड का मल्टीप्लाई करूँगा, जरा ये देखो, ये जेड और ये जेड मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर, और ये एक्स भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मिल गया, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ पर मुझे मिल रहा है प्लस का एक्स जेड स्क्वायर और यहां से मिल रहा है मुझे माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, जीरो हो गया। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल जो है मल्टीप्लायर अब जो मिलेगा वो क्या मिल गया यहां पर हमें,
इसको ये क्या हुआ यहाँ पर 2y, y यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल जो मल्टीप्लायर है, एक तो मुझे मिला x और दूसरा मिल गया मुझे यहां से z। इसका मतलब l को मैं कह सकता हूं कि x मिल गया है, अभी चेक कर लेते हैं, और n जो है वो z मिल गया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बिल्कुल सही ये मल्टीप्लायर हमारे पास है या नहीं। ठीक है, अगर यहां से हम जरा देखें x ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बनाएगा यहां पर 2xyz बनाएगा, करेक्ट। ठीक है, 2xyz बनाएगा, और इसको यहां पर मल्टीप्लाई करने से मुझे यहां क्या मिल रहा है, इसको लेने से ये एक xyz मिल गया। अब यहां पर जरा देखो क्या आ रहा है, x और z मुझे यहां पे मिल रहा है, तो कैसे भी करके यहां पे मैं क्या कर दूं, y का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी क्या मिलेगा, xyz हो जाएगा। तो यहां पर मिला मुझे एक xyz, और यहां पर मुझे मिल गया प्लस का एक xyz, ऐड होकर के इससे क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2xyz बनाएगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक मोस्ट प्रोबेबल जो मिल गया मुझे प्लस का y मिल गया। अब जरा इस पूरी इक्वेशन को देखो, क्या ये पूरी तरह से इक्वल टू 0 हो रही है? हाँ, अगर हम इसको अब ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा भी ये 0 हो रहा है। एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है, लास्ट वाली टर्म से मुझे माइनस का एक्स जेड स्क्वायर मिला, कैंसिल हो गया, ये 2xyz मिल रहा है, और यहां पर अगर हम लें तो यहां पर मुझे एक xyz मिल रहा है, यहां पर एक xyz मिल रहा है, तो 2xyz होगा, ये कैंसिल हो गया। यहां से x और y स्क्वायर मिल रहा है, तो यहां भी क्या मिल गया मुझे, प्लस का xy स्क्वायर, कैंसिल हो गया। सारी टर्म्स कैंसिल होकर के क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि m जो है वो क्या है, y। ठीक है, हो गया, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, यहां से इक्वेशन सेटिस्फाई है। ठीक है, अब क्या करें, यहां पर हम इसके लिए लिख लेते हैं x डॉट डी एक्स, यानी कि l डॉट डी एक्स, m डॉट डी वाई, एम वाई है, n डॉट डी जेड, n क्या है यहां पर हमारे पास, z है, डॉट डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी वाई। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2c1। इसे हम एक कांस्टेंट ए से रिप्लेस कर देते हैं, ये मिल गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन मैं पहले बोला ही था कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जरा देखो, यहाँ पर ग्रुप मेथड से हमारा दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई माइनस जेड। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये x से ये x कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y डी वाई माइनस जेड डी वाई इज इक्वल टू वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिल गया। ठीक है, वेरिएबल को हम एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं उनको। तो y डी वाई एक तरफ अरेंज कर लिया, और z डी जेड माइनस का z डी जेड एक तरफ हमने अरेंज कर लिया, और यहां पर हम इसको अरेंज करते हैं तो क्या मिलेगा, y डी जेड प्लस z डी वाई। ठीक है, कैसे अरेंज कर लिया, इसको यहां पहुंचा दिया और इसको हमने इक्वल के इधर पहुंचा दिया, इस तरह से हमने उसको अरेंज किया है। ठीक है, हो गया। तो यहां से जरा एक कंक्लूजन अगर हम निकालें, कंक्लूजन किसके लिए निकाल रहे हैं, हम इसके लिए निकाल रहे हैं, वाई डी जेड प्लस जेड, वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई, ये किसका फॉर्म है, जरा देखो, y ये है डी जेड यानी कि z का डिफरेंशियल, फिर हमने z को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर y का डिफरेंशियल किया। ऐसा कब होता है, जब डिफरेंशियल का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जब आता है, ये तब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका फॉर्म है, dYz का फॉर्म है, dYz का फॉर्म है, यानी कि yz मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगा, तभी ये फॉर्म बनेगी। क्लियर हो गई बात, तो ये बन गया हमारा
सेकंड सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन बन गई। अब बस इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करके इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो y की जगह क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, माइनस z था तो z स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, इज इक्वल टू ये डी वाई जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ वाई जेड बचेगा। वाई जेड का डिफरेंशियल आ रहा है ना, डी वाई जेड इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ वाई जेड ही मिलेगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई जेड का हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिर्फ वाई जेड बचेगा। ठीक है, प्लस C2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर को ऐसे रहने दें, 2 को एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाई जेड प्लस 2 C2। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 वाई जेड इज इक्वल टू 2 C2, और इस 2 C2 को हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट b से। ये आ गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। बस हमें दोनों सॉल्यूशन मिल गए। आंसर एफ ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा बी क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है। ग्रुपिंग मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, मल्टीप्लायर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का है। और हाँ, इसमें हम दोनों मेथड को सॉल्व करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा, इसमें एक ग्रुपिंग मेथड से सॉल्यूशन निकल रहा है तो दूसरा सॉल्यूशन मल्टीप्लायर मेथड को यूज करके निकल रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन का टाइप बन सकता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।